ही कजरी के कमरे में कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर डॉक्टर विद्या के गले से चीख निकल गई। ओ माय गॉड, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर विद्या ने देखा कि कजरी अपने मुंह से नवजात शिशुओं को जन्म दे रही थी। डॉक्टर विद्या बेहोश हो गई। 9 महीने पहले राहुल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। शहर में उसकी सबसे अच्छी दोस्त डॉक्टर विद्या थी, जो कि उसकी हम उम्र थी। एक दिन एक रेस्टोरेंट में राहुल विद्या के साथ बैठा हुआ था। विद्या, एक सफल बिजनेसमैन बनना भी इतना आसान नहीं है। दिमाग को बहुत थकाना पड़ता है। इसलिए तो बोल रही हूँ कि कहीं घूम कर आते हैं। तुम्हारा काम सही है विद्या, बस क्लिनिक में बैठे रहो और पेशेंट को देखते रहो। राहुल, सबकी फील्ड में अपनी अलग अलग मेहनत होती है। दरअसल विद्या राहुल को पसंद करती थी, लेकिन कभी उससे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ठीक है, तुम बताओ कहाँ चले? किसी पहाड़ी इलाके चलते हैं। विद्या के कहने पर राहुल विद्या के साथ मसूरी के पहाड़ी इलाकों में घूमने चला गया। एक दिन राहुल पहाड़ों की सैर कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की से टकराई। राहुल उसके पास जाकर बोला, मेरा नाम राहुल है। हाँ, लेकिन मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। मैं इन पहाड़ों में अपनी दोस्त के साथ घूमने के लिए आया हूँ। तब तो आप बिल्कुल सही इंसान के पास आए हैं। मैं इन पहाड़ों का चप्पा चप्पा जानती हूँ। मेरा नाम कजरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मुझे एक गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सच तो ये था कि राहुल उस लड़की पर पहली ही नजर में दिल हार बैठा। अगले दिन विद्या राहुल से बोली, राहुल, कि तुम किस गवार को पकड़ लाए? विद्या, वो गवार नहीं है, बल्कि एक पहाड़ी लड़की है। मैं उससे प्रेम कर बैठा हूँ। राहुल कजरी से शादी करके उसे अपने घर ले आया। कजरी बहुत ही पूजा पाठ करने वाली और ईश्वर पर आस्था रखने वाली लड़की थी। राहुल की माँ राहुल के इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। राहुल की माँ, राहुल, तुमने ऐसा कदम उठाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। माँ, आप भी मेरी शादी किसी लड़की से ही करती तो फिर कजरी ही सही, और कजरी में बुराई क्या है? तभी राहुल की छोटी बहन दिशा वहाँ आकर बोली, भैया, कमी है। भाभी हमारी बराबरी की नहीं है। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं दिशा। समय ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन राहुल की माँ राहुल से बोली, तुम्हारी शादी को 1 साल से अधिक हो गया है और मैं अभी तक अपने पोते के सुख से वंचित हूँ। चिंता मत करो माँ, मैं आज ही कजरी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। राहुल कजरी को अपनी दोस्त डॉक्टर विद्या की क्लिनिक में ले गया। चेकअप करने के बाद विद्या राहुल की ओर देखकर बोली, मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा राहुल, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ, तुम्हारी पत्नी बांझ है। डॉक्टर विद्या के शब्द कजरी के ऊपर पहाड़ बनकर टूटे। घर पर जाकर वो भगवान की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, तूने मेरी ऐसी किस्मत क्यों लिखी? तभी राहुल की माँ क्रोधित होकर बोली, अरे, किस्मत तो मेरे बेटे की फूट गई जो तुझे ब्याह लाया। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी डॉक्टर विद्या से करवाकर मानूंगी। उस दिन से कजरी चुप चुप रहने लगी और विद्या राहुल के नजदीक आने की कोशिश करने लगी। अब वो राहुल से मिलने उसके घर रोज रोज आती। एक दिन की बात है, डॉक्टर विद्या राहुल के घर पर राहुल से मिलने के लिए आई थी कि तभी एक साधु बाहर से आवाज लगाता हुआ बोला, ईश्वर के नाम पे कुछ दे दे बाबा, ईश्वर के नाम पे कुछ दे दे। साधु की आवाज सुनकर कजरी दौड़ती हुई आटा लेकर साधु के पास पहुंच गई। तेरे चेहरे पर ये उदासी कैसी? तभी डॉक्टर विद्या बाहर निकलकर कजरी का मजाक उड़ाने लगी। वो कजरी का मजाक उड़ाने का हमेशा कोई बहाना ढूंढती रहती थी। साधु बाबा, ये बांझ है और बांझ के चेहरे पर कभी खुशी नहीं होती। किसने कहा कि ये बांझ है? इसकी 3 संतानें होंगी। ये 2 पुत्र और एक सुंदर पुत्री को जन्म देगी। साधु की बात का डॉक्टर विद्या मजाक उड़ाते हुए बोली, अपनी बकवास बंद कर पाखंडी साधु। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने इसका फुल चेकअप किया है। ये एक बांझ है और तू बोल रहा है कि इसकी 3 संतान होंगी। अरे, जब इसके गर्भाशय में ही प्रॉब्लम है तो इसकी संतान कहाँ से होंगी? मुंह से होंगी। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो आज की तारीख याद कर लेना। ठीक 9 महीने बाद अपनी आँख से चमत्कार देख लेना।
उस दिन के बाद विद्या कजरी का और ज्यादा मजाक उड़ाने लगी। अरे 6 महीने तो हो गए, लेकिन तुम्हें देखकर दूर दूर तक नहीं लग रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। 9 महीने बाद विद्या कजरी का मजाक उड़ाने के लिए ही आई थी कि तभी उसने देखा कि कजरी दर्द से तड़प रही थी। उसके मुंह से बच्चे निकल रहे थे। विद्या चीख के साथ बेहोश हो गई कि तभी कजरी का पति राहुल और उसकी माँ दौड़ते हुए कमरे में आ गए। दिशा ये दृश्य देखकर दंग रह गई। कजरी को तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया। ये एक चमत्कार है राहुल, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माँ ने अपने बच्चों को मुंह से जन्म दिया है, और वो भी 3-3। आपके दोनों बेटे और एक बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कुछ दिनों बाद कजरी स्वस्थ होकर तीनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गई। मुझे माफ कर दो बेटी। तभी वहाँ पर विद्या आ गई। मुझे भी माफ कर दो कजरी, मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया। मैंने उन पहुंचे हुए साधु का भी मजाक उड़ाया। आज मुझे पता लगा कि जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार भी होते हैं कि मेडिकल साइंस धरी की धरी रह जाती है। उस दिन के बाद कजरी की इज्जत ससुराल में बहुत ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेहा 8 फुट की है, अपना मोहल्ला, अपना गांव, यहाँ तक कि अपने कॉलेज में भी नेहा सबसे लंबी है। लड़कियाँ 5.5 फीट की हो जाएं तो बहुत लंबी लगती हैं, और नेहा तो 8 की है, और इस बात से वो बेहद परेशान भी है। हे भगवान, आपने मुझे इतना लंबा क्यों बनाया? मैं इतनी लंबी हूँ कि कमरे में घुसते समय हर बार मेरा सर टकरा जाता है। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। क्यों भगवान, क्यों? नेहा परेशान है, साथ ही उसके परिवार वाले भी परेशान हैं। नेहा की शादी कैसे होगी, ये सोच सोच कर नेहा की माँ जानकी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हे भगवान, बस इसकी शादी करवा दो। ऐसा कोई तो होगा जो इतनी लंबी लड़की से शादी करना चाहेगा। नेहा के पिता हरिहर बोले, अरे लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन शादी के लिए लहंगा कहाँ से मिलेगा? इतनी लंबी लड़कियों का लहंगा दुकान पे तो नहीं मिलता है। इस तरह से सभी नेहा को टोंट मारते रहते। ये सब सहते सहते नेहा अंदर से टूट चुकी है। 5 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद नेहा अचानक से बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा लंबी होने लगी, और आसपास के सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। नेहा तो इतनी लंबी है कि कुछ ही दिन में उसका सर बादलों से टकरा जाएगा। किसी बच्चे ने कहा, मैं नेहा के साथ नहीं खेलूंगा, वो लंबी है इसीलिए हमेशा जीत जाती है। हाँ हाँ, मैं भी नहीं खेलूंगा नेहा के साथ। तभी से नेहा को समझ में आ गया कि वो बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं है, वो खास है, लेकिन किसी न किसी से तो उसे दोस्ती करनी ही थी। दोस्त के बिना तो जिंदगी फीकी पड़ जाती है, इसीलिए उसने ऐसा दोस्त चुना जिसे उसके लंबे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका घर जंगल के पास में ही था, और हर सुबह जंगल की ओर से मोरों की आवाज आती थी। एक दिन नेहा सुबह सुबह उठकर जंगल की ओर फूल तोड़ने के लिए चली गई, और तभी उसने एक मोर को देखा। ये मोर कितना सुंदर है, इसके पंख तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मोर, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये बोलकर नेहा आगे बढ़ गई, और उसने बिना देखे एक सांप के पूंछ पर पैर रख दिया। सांप गुस्सा हो गया और अपना फन उठाकर नेहा को काटने के लिए आगे बढ़ा। नेहा डर गई। बचाओ, बचाओ! और तभी वो मोर दौड़ते हुए आया और उसने सांप को अपनी चोंच से मार डाला। तुमने आज उस सांप को मारकर मेरी जान बचाई, आज से हम दोस्त हैं। नेहा ने उस मोर को रोटी खाने को दी, और वो मोर नेहा का दोस्त बन गया। उसके बाद नेहा हर रोज उस मोर को रोटी खिलाने लगी। अगले दिन से मोर उसकी मोरनी को भी ले आया। अरे वाह, ये तुम्हारी पत्नी है क्या? वो मोर अब नेहा से बातें करने लगा। हाँ नेहा, ये मेरी पत्नी है। हम दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। हम क्या करें नेहा, तुम तो इंसान हो, तुम्हें बहुत कुछ पता है, कुछ सलाह दो ना हमें। भगवान हर किसी